हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ इनेलो नेता संपत सिंह ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पहले भी पारित हो चुका है, लेकिन उसमें कई शर्तें थीं। उन्होंने दावा किया कि देवगौड़ा सरकार में भी ये बिल पारित हुआ था, लेकिन बीजेपी ने उसे लागू नहीं होने दिया। संपत सिंह ने कहा कि अब सभी पार्टियों ने इसे पारित किया है और नगर निगम परिषद और पंचायतों में 33% आरक्षण दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने कभी आरक्षण नहीं दिया और पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। बीजेपी ने आरक्षण और अधिकार नहीं दिया है। प्रवीण जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इश्यू के ऊपर, मुद्दे के ऊपर आपने बात छेड़ी है। इसका बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। पहले तो मैं अभी वाले इतिहास पर जाना चाहता हूं कि महिला आरक्षण बिल 2023 के अंदर एक मत से पास हो चुका और उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना था टोटल सीटों में से। लेकिन उसी के अंदर अमेंडमेंट में लिखा गया था साफ लिखा गया था कि इसमें पहले जनगणना होगी और कास्ट जनगणना होगी, जातीय जनगणना होगी, और उसके बाद डिलिमिटेशन होगी। परिसीमन आयोग बैठेगा और वो तय करेगा कि कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, कितनी नहीं बनती, और एरिया उसका क्या होता है, और कितनी रिजर्वेशन अदर कास्ट को जो मिलती है अभी SC BC को, वो कितनी रह जाएगी। तो ये एक मूल बात थी जो पास 2023 में हो गई है। अब बीजेपी क्यों इस बात को छेड़ रही थी, जबकि बीजेपी का इसका जनमत का अधिकार दिलाने के लिए, अपना वोट का अधिकार दिलाने के लिए कभी कोई रोल नहीं रहा। इतिहास में आप पढ़ेंगे कि ये जो वोट का अधिकार है ये हमें बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ था। 1909 में पहली लड़ाई शुरू हुई थी, अंग्रेजों की सरकार थी, और उस टाइम उन्होंने 1% को वोट का अधिकार दिया था। कौन लोग थे? पढ़े लिखे लोग थे, लैंडलॉर्ड लोग थे और टैक्स पेयर थे।